चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 83वां स्थापना दिवस मना रहा है। सीआरपीएफ का गठन 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर हुआ था। इस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। एक दिन पहले अमित शाह ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ होली खेली थी। सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस के मौके पर आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। आज कार्यक्रम में गृह मंत्री सीआरपीएफ के जवानों व अधिकारियों को उनकी राष्ट्रभक्ति, वीरता और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के लिए सम्मानित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को शाम 4 बजे होगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजधानी में शहीद पथ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में किया जाएगा। भाजपा सूत्रों के मुताबिक इससे पहले 21 मार्च को भाजपा विधायक मंडल दल का नेता चुना जाएगा। समझा जाता है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाएगा। भाजपा सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने हाल ही में संपन्न चुनावों में पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई, उनको सदन का नेता चुना जाएगा और वह लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के शपथ ग्रहण में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। वहीं विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। समारोह की व्यापक तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में प्रवास के दौरान योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के भाजपा विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव को लेकर विधायकों संग विचार विमर्श कर हर सीट पर जीत सुनिश्चित करने के अभियान में जुट जाने को कहा है। इनके अलावा योगी ने विधायकों को जनता के प्रति संवेदनशील रहने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहने का भी निर्देश दिए हैं। गोरखपुर मंडल की भाजपा की ऐतिहासिक जीत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम सिर्फ एक राजनीतिक परिणाम नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुरक्षा, सर्वांगीण विकास, सुशासन और जन कल्याण के प्रति 5 वर्ष तक पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से किए गए कार्यों पर जनता की मोहर है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने मिलकर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए ईमानदारी और प्रतिबद्धता से काम किया है। समस्त विकास, प्रदेश की पहचान, आस्था के सम्मान, महिलाओं, बहन बेटियों की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार, व्यापारियों की सुरक्षा और अन्नदाता किसानों की खुशहाली समेत समाज के हर एक तबके को बिना भेदभाव योजनाओं को लाभ तक पहुंचाने के लिए जो सफल कार्य उनका किए गए हैं, उनका सुखद परिणाम चुनाव में भी देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि पंजाब की कैबिनेट में 10 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इन 10 विधायकों को आज पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि 16 मार्च को भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटखट कला में पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पंजाब में नई बनी भगवंत मान की सरकार के नए मंत्रियों की तरफ से आज शपथ ग्रहण को लेकर अपना कार्यभार संभाला जाना है। इसको लेकर पंजाब सिविल सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक रखी गई थी। इसका समय बदल दिया गया है। पहले इस बैठक का समय 19 मार्च दिन शनिवार दोपहर 12:30 तय किया गया था, जिसे अब बदल दिया गया है। अब नए समय के मुताबिक शनिवार दोपहर 2 बजे यह बैठक पंजाब सिविल सचिवालय की दूसरी मंजिल में होगी। इस बैठक दौरान भगवंत मान सरकार की तरफ से बड़े फैसलों का ऐलान किया जा सकता है। यह भी चर्चा है कि बैठक दौरान पंजाब के अलग अलग मुद्दों के लिए विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस के G23 समूह के प्रमुख सदस्य गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और आगे के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इस समूह के नेताओं की ओर से सामूहिक और समावेशी नेतृत्व की मांग किए जाने के 2 दिनों के बाद आजाद ने सोनिया से उनके आवास 10 जनपद पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आजाद ने कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए सोनिया गांधी जी से चर्चा होती रही है। कुछ दिनों पहले कार्य समिति की बैठक हुई थी और कार्य समिति से सुझाव मांगे गए थे कि हार के क्या कारण हैं और कैसे पार्टी को मजबूत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे अपने विरोधियों का एकजुट होकर मुकाबला किया जाए और किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, यही चर्चा हुई। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इस समूह की सक्रियता बढ़ गई है। देश में कोरोना का कहर अब कम होता दिखाई दे रहा है। महामारी के नए मामलों में आज 18% की गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2075 नए केस सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हो गई।
इसी के साथ देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 28,000 से कम रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 4,722 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 27,802 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़कर 5,16,362 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,24,61,926 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस साल गर्मी ने देश के कई राज्यों में पहले से ही रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम और मध्य भारत में अभी से ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। इस बीच दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र जल्द ही चक्रवाती तूफान असनी में तब्दील होने वाला है। इसके चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार तट पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं और हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 20 और 21 मार्च को बारिश और बढ़ने की संभावना है। लद्दाख के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में भी हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।